9 मई के फॉल्स फ्लैग को और मुतनज़्ज़ा करने के लिए एक और झूठा बयानिया बनाया गया, लेकिन वो बयानिया मुंह पर फट के वापस आ गया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं इमरान खान के नेफ्यूज शारेज और शेर शाह से, और दोनों ही वाकई ही में शेर और शाह से कम नहीं है, क्योंकि इतनी मुश्किलात के बावजूद, इतने झूठ बयान करने के बावजूद वो अभी तक खड़े हुए हैं और हंस रहे हैं। तो क्या हो रहा है इस सिलसिले में? कुछ दिन कबल पहले शारेज को, बड़े भाई को गिरफ्तार किया गया, घर से जाके अबडक्ट किया गया और फिर बाद में पेश किया गया और कोर्ट में भी पेशी हुई। उनकी वालदा अलीमा खान भी आई सामने। फिर उनके छोटे भाई को, शेर शाह को पकड़ा गया और सामने डाला गया। वो भी अपना डटे हुए थे, खुश थे। फिर ये कहा गया कि जी ये दोनों 9 मई के वाकयात के अंदर मुलव्विस थे, जो 27 माह पहले हुआ था, और हमारे पास सबूत मौजूद हैं। फिर वो सबूत निकाले गए तो एक पहले वीडियो शाया की गई कि जी शारेज अपनी वालदा के साथ चल रहे हैं किसी सड़क के ऊपर और कुछ और लोग उनके साथ मौजूद हैं, और कहा गया ये देखें, ये है वो 9 मई के शवाहिद, इनडिस्प्यूटेबल और इररिफ्यूटेबल, जो हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन ये वीडियो आपको पता है कब की है? ये सितंबर 2024 की वीडियो है, जब एहतजाज चल रहे थे इमरान खान की रिहाई के लिए। एक मुहिम बिल्डअप हो रही थी। अक्टूबर और फिर नवंबर में जो हुआ सो हुआ। अली अमीन गंदापुर का कहना था उसके अंदर भी, अच्छा इसके अंदर इतनी अफवाहें और मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है। ये थैंकफुली मलिक अबान जो एक सहाफी हैं बड़े डटे हुए, उन्होंने ये वीडियो शाया की थी 2024 सितंबर के अंदर, और वो दिखा रही है शारेज अपनी वालदा के साथ। इसको झूठा बयानिया बयान करने के लिए कि ये मई के हैं, उन्होंने बड़ी अपने एसेट्स डिप्लॉय भी किए, मगर वो सब उठ के फट के उलट के सामने आ गए। अच्छा, एक और अब वीडियो शाया की है कि जी हसन न्याजी जो हैं, जो जेल के अंदर हैं, मिलिट्री ट्रायल्स का भी इनको सामना करना पड़ा। वो एक कंटेनर के ऊपर खड़े हुए हैं और वो बातें कर रहे हैं, गोलियों का हवाला दे रहे हैं। वो जो वीडियोस थी वो 9 मई से कबल की थी। रात की वीडियोस थी, उनको सुपर जक्सटपोज करके दिखाया गया जी कि ये दिन एक रात पहले ये इस तरीके से। तो ये अब इनकी हरकतें हो रही हैं। ये बेसिकली बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि जो इन्होंने खोदा है कुआं औरों के लिए, उसमें ये अब आके खुद ही खड़े हुए हैं ये लोग बेसिकली। तो पहले सुनते हैं अलीमा खान क्या कह रही हैं अपने दोनों बेटों को इस तरीके से, इस बेबुनियाद एक एलिगेशन के ऊपर, उनको उठाने के ऊपर, और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हम यहाँ बात भी नहीं कर सकते, जितने लोग 9 मई के बाद जिनको इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, जो मॉल ऑफ लाहौर एक शॉपिंग सेंटर के बाहर खड़े थे एक सड़क के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि यहाँ हम खड़े होकर एहतजाज नहीं कर सकते, ये जुर्म है। पाकिस्तान का कोई कानून, कोई आइन ये नहीं कहता कि ये जुर्म था। तो ये थी इमरान खान की बहन अलीमा खान, और ये बेसिकली कह रही थी कि ये सब कुछ जो हो रहा है मेरे बेटों के खिलाफ, ये सरासर एक साजिश का हिस्सा है। और हम जानते हैं साजिश का हिस्सा है, कोई इसके अंदर वजाहत नहीं है, कोई इसके अंदर मीट कहते हैं जिस तरीके से, वो नहीं है। और अब तो जो हुकूमत वक्त है, और स्पेशली जो उनके बेचारे ये फेडरल मिनिस्टर, इनको किसने लगाया, तलाल चौधरी, इनकी शक्ल देख के आपको इतना एतबार आना शुरू हो जाता है इनकी हरकतों के ऊपर कि आप कहते हैं यार वाकई में खुदा जिस तरीके की शक्ल देता है उसी तरीके की हरकतें भी इंसान वो करता है फिर इवेंचुअली। और तलाल चौधरी आके अब वो उनसे झूठ भी नहीं संभाला जा रहा। शाहजेब खानजादा के जियो के प्रोग्राम के ऊपर आया तलाल चौधरी, और उसने आके बेसिकली कहा कि हमारे पास सबूत भी हैं, हमने ये भी किया, 27 महीने लगे, हर कोई और झूठ बोल रहा है, सिर्फ हम ही सच बोल रहे हैं। तो आप ये हल्की सी क्लिप दिखाता हूं आपको मैं, इसे चेक करें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। एक उनके बेटे जो उस वक्त उस गाड़ी के ऊपर मौजूद थे जब तकरीर हो रही थी, वो 2 साल के लिए इस मुल्क से बाहर रहे हैं।
और 2 साल तक वो किसी के सामने पेश नहीं हुए, वो 2 साल तक अवॉइड करते रहे। और मुझे ये बताइए, किसने बुलाया था उन्हें? नहीं नहीं, मगर तब से 2 साल तक कौन सा मुकदमा था उनके खिलाफ? देखिए, अगर पुलिस ने एहतियात बरती है। तो ये थे आपके फेडरल मिनिस्टर तलाल चौधरी, और ये शाहजेब खानजादा से गुफ्तगू कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि जी ये हकीकत है, ये हकीकत नहीं है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, हर कोई जो कह रहा है वो झूठ है। राइट, श्योर। द फैक्ट कि आप लोगों को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि आपकी बात को कोई यकीन नहीं करता, कि आप कितने घिनौने, कितने लॉस्ट हैं इस पूरे मरहले के अंदर, आई थिंक इज अ बिग फेलियर ऑन योर पार्ट, बिकॉज लोगों के सामने अब सब चीजें खुल के आ गई हैं। कोई भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी आपको मानने के लिए तैयार नहीं है, और आपके दिलों में आपके लिए औरों के दिलों में जितनी नफरत है, जितनी खुंदक है भरी हुई, वो इंक्रीज होती चली जा रही है। और इसके पीछे ना सिर्फ आपके झूठ और मुनाफिकत और जबर और जबरदस्ती है, आपकी इनएबिलिटी और इनएप्टनेस है इस पूरे मरहले के अंदर, कि आपने जो मईशत का हाल किया, और अब की आपकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स जो हैं इस निजाम की, वो आके इस चीज को बार बार रिवील कर रही हैं कि ये तो अपने आप को खा रहा है निजाम। अब एक्सटेंशन मिलिट्री लीडरशिप की 5 साल के लिए नवंबर से शुरू होती है, 2 साल के लिए नवंबर से शुरू होती है। ये तो सियासतदान जो खुद ही उन्होंने इंस्टॉल किए हैं और वो अपने दरमियान करना चाह रहे हैं। मसला यहां पे आके खड़ा हुआ है कि जो एक्सटेंशन का मसला चल रहा है, निजाम चाहता है कि जो ये तब्दीलियां आई हैं 26 अमेंडमेंट की, आईनी तरमीम की, ये सेट इन हो, शुरुआत हो इनकी, जो होता है ना कि मीटर कहां से शुरू होना चाहिए, तो मीटर शुरू हो नवंबर से 5 साल का। जो सियासतदान कठपुतली सियासतदान है, उनको पता है कि यार ये तो फिर अगर 5 साल से मीटर नवंबर में शुरू होगा तो फिर तो उनकी खत्म हो जाएंगे। वो कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, आपका मीटर शुरू हुआ है 3 साल पहले, अब आपके पास नवंबर से आगे 2 साल और की आपको गुंजाइश मिल सकती है 5 साल मुकम्मल करने के लिए। कि मीटर तो आपका शुरू हुआ था 2022 के अंदर, लेटर, राइट, 22 के अंदर ही मीटर शुरू हुआ था, तो फिर अब बात आगे कैसे बढ़ेगी? मीटर शुरू होने के ऊपर मसला खड़ा हुआ है, और ये पूरा जो मसला आप देख रहे हैं, क्योंकि ये निजाम इतना उसके ऊपर खड़ा हुआ है, पतले कागज के ऊपर गीला हो रहा है जो पसीने से, तो अब ये इतना वजन वैसे ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, अब तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो फिर क्या हल है इसका? मीटर कहां से शुरू होगा? आप लोग क्या समझते हैं मीटर कहां से शुरू होगा? बुनियादी सवाल तो यहां पे आके खड़ा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कमेंट सेक्शन पे जाने से पहले एक आध और खबर है जो आपको मैं जिससे आगाह करूं। मीटर शुरू होने की खबरें तो अपनी जगह पे, मगर एक बहरिया टाउन और मीटर का भी बहुत बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि बहरिया टाउन के जो लीडर हैं, सरबराह हैं मलिक रियाज, उनके बेटे अली रियाज को, अली मलिक को समन कर लिया है नैब ने एक बार फिर। और याद रखें कि इनके कर्नल खलील, उनको भी अंदर ले लिया है। वो अपेरेंटली चश्मदीद गवाह बनने के लिए तैयार हैं, क्रॉस विटनेस बनने के लिए तैयार हैं मलिक रियाज के खिलाफ। एक प्रेशर पॉइंट ये। अब तोशा खाना तो बहाना हो रहा है, कह रहे हैं कि जी तोशा खाना को रिजॉल्व करें, ये सब चीजें करें। आप याद रखें कि 3 और इंडिविजुअल जो थे, खलील रहमान, मोहम्मद इसाक और आमिर रशीद अवान, इनको मनी लॉन्ड्रिंग केस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत नैब ने समन किया था। मलिक रियाज के जो बेटे हैं अली रियाज मलिक, उनको भी मनी लॉन्ड्रिंग प्रो बहरिया टाउन लिमिटेड के थ्रू उसके सिलसिले में समन किया गया है, बुलाया गया है। और एफआईए ने भी शवाहिद अपेरेंटली जमा कर लिए हैं। मकसद क्या है इसके अंदर? मकसद तोशाखाना नहीं है, यहां बात हो रही है अरबों डॉलर की, जो जमीन और डेवलपमेंट और इन सब चीजों के अंदर बहरिया टाउन के लगे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। अब विन विन सिचुएशन है ना। तोशाखाना बहाना है, प्रेशर उसका यूज करो और वसूली इधर से करो। तो
बड़ा गुंडा कौन? मलिक रियाज ने खुद ही तो एमिराती सिटीजनशिप ले ली है। वो यूएई के पासपोर्ट होल्डर बन गए हैं। अब कितने मिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने देके ये चीज थ्रू कराई वो उनके ऊपर है, मगर वो सेफ हैं फिलहाल। मसला पड़ा हुआ है उनके लोगों का, जो 50,000 लोग उनके लिए काम करते हैं और उनके जो एसेट्स हैं पाकिस्तान में उसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने तो बहरिया दुबई भी प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है और भी बहुत सारी चीजें उनके उनके पास हैं, रिसोर्सेज भी हैं उनके पास। सो द क्वेश्चन इज, एंड गेम क्या है और मीटर कहां से शुरू होता है? आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। कुछ घंटे बाद दोबारा आपके साथ हाजिर होगा, तब तक के लिए